साथियों नमस्कार। साथियों आज का हमारा टॉपिक है फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस हम क्यों यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसके पार्ट्स क्या क्या हैं इसके बारे में जानेंगे और इसका इंस्पेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से और कितने समय पे इसका इंस्पेक्शन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले स्नैप हुक रहता है, उसके बाद बात करें तो डी रिंग होता है, डी रिंग के बाद हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है और उसके बाद हमारा शोल्डर स्ट्रैप, चेस्ट स्ट्रैप और साथ ही साथ लेग स्ट्रैप होता है। साथियों फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन हमें हमेशा रोज प्रयोग से पहले करना चाहिए। साथ ही साथ इसे हर एक महीने में कम से कम एक बार प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना चाहिए और साथ में हर 6 महीने में भी इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए सारे बेल्टों का, सारे फुल बॉडी हार्नेस का, ताकि हमें उसका कंडीशन सही ढंग से पता चल सके। चलिए साथियों आप जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन कैसे कैसे करना है और क्या क्या उसमें चेक पॉइंट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आइए हम आज जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस में हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें एक बेल्ट ले लेना है। ये रहा हमारा सेफ्टी बेल्ट या बोल सकते हैं फुल बॉडी हार्नेस। तो सबसे पहले साथियों इसके हुक को हम चेक कर लेंगे कि इसका हुक सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। सही ढंग से फ्री होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें कहीं भी कोरोजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें लैनियार्ड की। तो लैनियार्ड के ऊपर आप देख रहे होंगे जहां ये जॉइंट है, ये जो कवर है इसका, ये कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो थिम्बल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये थिम्बल कहीं से ब्रोकन नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये लैनियार्ड है जो कि 1.8 मीटर का होता है। इसमें तो फिजिकल डैमेज होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमें एक चीज और गौर करने की जरूरत है। इसमें एक लाइफ मार्क होता है जो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर की डॉट डॉट करके लाइन। ये इसका लाइफ मार्क होता है। अगर ये लाइन डीम हो जाती है या धीरे धीरे मिट जाती है तो इसका मतलब ऐसे बेल्ट को हमें रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें सीधे शॉक एब्जॉर्बर पे आते हैं। शॉक एब्जॉर्बर जो होगा हमें ये देख लेना है कि इसका कवर कहीं से ब्रोकन या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी डी रिंग्स या रिंग्स लगे हुए हैं ये भी कोरोजिव नहीं होने चाहिए और ना ही कहीं से डैमेज होने चाहिए। साथ ही साथ इसके जो जॉइंट्स हैं हमें इसको निकाल के चेक कर लेना है। यहाँ पे इसके जॉइंट्स मिलेंगे, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ जॉइंट्स भी डैमेज नहीं होने चाहिए। इसके साथ में ये जो सपोर्ट है ये हमारा कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं हार्नेस की। तो हार्नेस में जो आप ये सारी स्टिचिंग देख रहे हैं, ये हर एक जॉइंट पे आपको स्टिच मिलेगी। ये सारी स्टिच सही होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जितने बकल्स हैं वो कोरोडेड नहीं होने चाहिए या डैमेज नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखना है। इसके साथ में साथियों हमें एक चीज और ध्यान देना है कि फुल बॉडी हार्नेस में हमेशा एक इसकी एज डिफाइंड की गई है 5 साल के लिए। हर कंपनी 5 साल इसको वैलिडिटी देती है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से इसका 5 साल तक वैलिड हो सकता है, यूज कर सकते हैं हम। लेकिन अगर उस बीच में ये डैमेज हो गया तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना है। साथियों एक मेन बात और क्या होता है, साइट पे वर्कमैन यूज करते हैं
और कई बार इंसिडेंट होते हैं तो वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा गलत है, नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। तो उस दौरान कई बार क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट या फुल बॉडी हार्नेस कोई वर्कर यूज किया और कई बार फॉल हो जाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। उस कंडीशन में ये जानने के लिए कि क्या इस फुल बॉडी हार्नेस को यूज करने के दौरान कोई फॉल हुआ है, अगर हमें जानना है तो इसके सबसे पहले थिम्बल को हमें चेक करना पड़ेगा। या तो लैनियार्ड के थिम्बल दोनों साइड के हमारे डैमेज हो जाएंगे, ये उसका पहला वो है, सिग्नल है। इसके साथ ही चेस्ट स्ट्रैप पे हमें ध्यान देना है। ये चेस्ट स्ट्रैप पे ये निकला रहता है। जब भी कोई फॉल होगा, फॉल इंडिकेटर इसको बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फॉल इंडिकेशन शो करता है। अगर कोई इसको पहन के फॉल हो जाता है तो उस दौरान ये क्या होगा, ये पूरी तरह बाहर हो जाएगा, अर्थात बाहर की ओर लटक जाएगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कोई इस फुल बॉडी हार्नेस को यूज करने के दौरान फॉल हो चुका है। इसके साथ में जब भी कोई फॉल होगा तो ये हमारा जो कवर है शॉक एब्जॉर्बर का, ये डैमेज हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। अगर ये कहीं से भी डैमेज है तो हमें इसको यूज नहीं करना है और समझ जाना है कि इसको यूज करने के दौरान कोई फॉल हुआ है। तो साथियों, ये सारे क्राइटेरिया थे फुल बॉडी हार्नेस को चेक करने का। और एक और चीज साथियों मैं बताना चाहूंगा, इसमें हुक में भी आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन होता है। तो शायद आपको दिख रहा हो, आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस कब का है, किस सन में मैन्युफैक्चर हुआ है। उस समय से लेके 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। साथियों, ये था फुल बॉडी हार्नेस का कंप्लीट नॉलेज या जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को फुल बॉडी हार्नेस में क्या चेक करना है और कब कब चेक करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथियों, इसी के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।